So today we are showcasing the one of the nicest, you could say, basement and ground and some portion of the Stilt AAA in GK2. It is built in 300 square yards. They've done a lot of value adds that I can show you. But to start with, if you see this, we are standing in the Stilt area. यहाँ पे इन्होंने tiles लगाई हैं. पेंट थोड़ा गंदा हो जाता है ना. दीज टाइल्स आर फॉर एवर, यू नो. खराब भी हो गई, आप धो दीजिए. इधर भी स्टिल्ट एरिया के अंदर आप देखोगे तो वेरी नाइस मिरर वर्क, वेरी नाइस टेक्सचर ऑन द वॉल्स, एंड दिस इज द प्राइवेट एंट्रेंस to the basement and ground. So you have 3 car parks, which we'll be showing you later on in the entire Stilt area. But very nice, fancy door, I would say. You know, it has that shiny finish. Some people love this. And you enter, so it's got your fingerprint and this and that, वो सब कुछ है. और अंदर आते ही आपका एक छोटी सी लॉबी आ जाती है. ये बड़ी हो सकती थी, छोटी क्यों रखी है मैं अभी बताता हूँ, ठीक है. एंड से इफ यू वर टू एंटर तो साथ में आपकी यहाँ पे लिफ्ट आ गई. यू कुड कॉल योर लिफ्ट एंड देन यूज द लिफ्ट. अभी काम चल रहा है 95% पूरा, आप कह सकते हो. अब इसके पीछे जो एरिया है ना, यहाँ पे कुछ बिल्डर्स पूरा स्टिल्ट भी बनाए थे, विच इज ऑल्सो नॉट अ वेरी बैड आइडिया. बट इन्होंने क्या किया है, उसको डबल हाइट पास करवा रखा है. तो आपका बेसमेंट से लेके स्टिल्ट तक, मतलब यू हैव अबाउट आई थिंक 18 फीट और 17 फीट ऑफ हाइट, जो कि बहुत अच्छा इंप्रेशन अंदर से देता है. हम बेसमेंट में बाद में जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पार्ट इसका शायद बेसमेंट है. बहुत अच्छा स्पा भी है उसके अंदर, बहुत अच्छा एक जकूजी वगैरह लगाई हुई है, जिम एरिया बनाया हुआ है, और छोटी छोटी हाईलाइट्स मैं आपको दिखाता हूँ. और पहले हम ग्राउंड देख कर आते हैं. आओ. So this is the private staircase. This is only for the ground. Obviously एक बिल्डिंग का दूसरा staircase भी है जो सबके लिए कॉमन है, पर बेसमेंट ग्राउंड के लिए आजकल तो सबको पता ही है, यही एक मेन कॉन्सेप्ट चल रहा है. तो बेसमेंट ग्राउंड के लिए ये एक प्राइवेट स्टेयरकेस और प्राइवेट लिफ्ट है, ठीक है. मार्बल की फिनिश बहुत अच्छी हुई हुई है. इफ यू जस्ट फोकस ऑन दैट फॉर अ मिनट, शाइनिंग वेरी वेल. जितने जॉइंट्स हैं बहुत अच्छे से सील किए हुए, बहुत बारीकी से सील किए हुए, तो वो दिखने में अच्छे लगते हैं. यू नो, पता नहीं चलता ऐसे जॉइंट है. और जैसे आप एंटर कर रहे हो तो सामने आपको यहाँ पे पूरा वुडन पैनलिंग का काम करके दिया हुआ है. यूजुअली बिल्डर फ्लोर्स में बिल्डर छोड़ देते थे पहले, आजकल थोड़ा करना शुरू किया है. इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से किया. लिफ्ट की भी जो फिनिश दी है उसको थोड़ा सा कॉपर के शेड में दिया हुआ है. अभी काम चल रहा है लिफ्ट का, बट वी कैन स्टिल शो यू अ लिटिल बिट. अब जैसे आप लिफ्ट के इंटीरियर्स को भी देखोगे तो नीचे इन्होंने अच्छा सा पत्थर लगा दिया उसमें, और जो उसकी वॉल्स भी हैं they are very well designed, you know. It's not like a usual वो जो stainless steel की walls होती हैं और you know, it's a kind of fancy, ठीक है. People who see properties in गुड़गांव, जैसे लोग गुड़गांव में बिल्डर फ्लोर्स बने हुए देखकर आते हैं तो उनको लगता है यार यहाँ साउथ दिल्ली की प्रॉपर्टीज बड़ी प्लेन है. तो ये प्लेन नहीं है. अच्छा क्या है कि ये प्रॉपर्टी तो मैं ऑलरेडी बेच चुका हूँ. मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है. इसके अंदर कुछ उन्होंने अभी मार्किंग्स की हुई हैं, वो अपने फर्नीचर के लिए की हुई हैं. बट सो जस्ट इग्नोर दैट व्हेन आई शो यू. तो ये बेसिकली एक दूसरा डोर है. अगर आप नॉर्मल स्टेयरकेस से आते
आप इसको कभी यूज़ नहीं करोगे वैसे, पर ये भी एक इन्होंने यहाँ से बना लिया। ओके, आई थिंक ड्राइंग रूम से शुरू करते हैं, सो यू गेट अ वेरी गुड ओरिएंटेशन, बट डू नोटिस द कॉरिडोर, वेरी नाइसली डन, बीच में ग्रूव्स वगैरह देके थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश किया, विच इज़ लुकिंग वेरी नाइस। तो मैं इसकी बात कर रहा था, ये जो टेप्स वगैरह लगी हुई है ना, उनका फर्नीचर प्लानिंग चल रही है, तो उसके लिए ऐसे टेप्स लगाई हुई, जस्ट इग्नोर द टेप्स, बट जस्ट पे अटेंशन टू द मार्बल। जब आप डिस्टेंस से देख रहे हो मार्बल को, कितना शाइन है, इट्स वेरी नाइसली फिनिश्ड आई वुड से। ऑन द वॉल्स अगेन, ड्राइंग रूम में मतलब नॉर्मली साउथ दिल्ली में लोग ऐसे प्लेन कर रहे हैं और ये ग्रूव्स वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने स्टोन फिनिश दी है। दिस इज प्रोबेबली अ वेरी लार्ज टाइल, पर बॉटम टू टॉप मतलब एक ही है, कहीं बीच में जॉइंट्स वगैरह नहीं है। लुकिंग क्वाइट नाइस। थोड़ा सा वहाँ पे एक वुडन कॉर्नर दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे एक वुडन कॉर्नर दिया है, यू नो। सीलिंग में भी अगर हम देखें तो ये सारा इन्होंने जो साइड में ब्लैक कलर की प्रोफाइल के अंदर लाइट्स लगाई हुई हैं, लुकिंग वेरी नाइस। सैमसंग के कैसेट स्प्लिट एसीज हैं दोनों एंड पे, तो यू नो दे बोथ फ्लो लाइक दिस, सो क्वाइट नाइस आई वुड से। सो इन एडिशन टू दैट, पता नहीं आपको कितना आपने देखा हो, ये ग्राउंड फ्लोर की जो बैल्कनीज आजकल ज़्यादा बड़ी पास होती हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे थोड़ी सी छोटी पास होती हैं। दिस इज अ ह्यूज बैल्कनी, अगेन दे गिवन अ वेरी नाइस फिनिश है। इसका बाय द वे ऊपर के फ्लोर्स अवेलेबल हैं, फर्स्ट सेकंड फ्लोर, इफ समबडी इज इंटरेस्टेड दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस एंड वी कैन हेल्प देम बाय दैट। और ऐसे ही बना हुआ है, बस उसमें बेसमेंट नहीं है और जो अंदर से एक स्टेयरकेस आ रहा है वो सब नहीं है, बट इट्स क्वाइट अ लार्ज साइज फॉर अ balcony. You could easily have big tables here and chairs and whatnot, और यहाँ पे सारे आपके plants आ जाएंगे, तो it will shield the external thing and give you more privacy also. But अभी हम सिर्फ finish पे focus कर रहे हैं। finish बहुत अच्छी की हुई है, color combinations बहुत अच्छे किए हुए हैं। It is a very designer kind of apartment, but still not that loud, you know, जैसे चमकीला नहीं बना दिया basically, you know. So now we're going to go and see the front bedroom, which will ideally be maybe a guest bedroom, or it could be whatever. It's a large bedroom, I would say, maybe not the guest bedroom. Same balcony से attached है। यहाँ पे ये wardrobes दिए हुए हैं, wardrobes की finish अच्छी है, matte में है, ज़्यादा shiny नहीं है, thank God। कुछ जगह पे shiny भी है, कुछ जगह पे नहीं भी है, but I am more a fan of matte, you know. So a lot of storage and everything is there. अच्छे ये यूज़ किए हुए हैं, हैफले के इंचेस वगैरह, not bad, you know. Then this is the bathroom. बाथरूम में इन्होंने, in this particular bathroom they use these white tiles that look like marble but it's not actually marble. और ये backlit mirrors हैं, they have three shades of light. I like this more. Okay. Fittings wise, Vitra की fitting है, which is good. So here they've used marble, at the back side also they've used marble, और बाकी सब white जो भी आप देख रहे हो वो सब tiles हैं। And then here they've used a very big nice tub, which I quite like. थोड़ा बहुत फिट होना है इसका, ये जो भी निकला हुआ है जो भी है, और अंदर थोड़ा सा जगह बना दी थी कि आप इसमें कुछ रखना चाहो तो कुछ स्पेस है। फिनेस्टा की विंडोज हैं, नॉट बैड, यू नो, ठीक है। तो ये तो टब आ गया, और बेसिकली शावर भी यही है, सो इट्स नॉट लाइक यू हैव टू बेथ इन द टब। अच्छा, टब क्या आप यूज़ करो ना करो, पड़े हुए बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। यू कैन राइट इन कॉमेंट्स हाउ यू लाइक देम। And these are all very nice fittings which are placed here. I mean, I would say it's a very nice bathroom. Guest bathroom बना सकते हो, but probably better off keeping it to yourself. नीचे भी इसमें storage वगैरह बनाई हुई हैं, drawers वगैरह हैं, और इस दरवाजे के पीछे WC है. So this is then the WC and all that. चलो तो अब आगे चलते हैं. Let's go to, अच्छा तो इस वाले बेडरूम में जैसे स्प्लिट वगैरह नहीं है, सॉरी कैसेट एसीज या वो सब नहीं है। यहाँ पे बेडरूम्स के अंदर स्प्लिट्स यूज़ किए हैं, बट अच्छे यूज़ किए हैं। आप कह सकते हो कैसेट हो सकते थे, डेफिनेटली हो सकते थे, वो थोड़ा सा अपग्रेड भी माना जा सकता था, पर इन्होंने नहीं किया हुआ, और वो आई थिंक 300 गज के बिल्डर फ्लोर में इट्स वेरी यूजुअल। नाउ द किचन इज समथिंग आई रियली लाइक, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, आई जस्ट लव दिस वाइट स्टोन, और वाइट के साथ ये जो ग्रे है बहुत अच्छा जा रहा है, यू नो। ये थोड़ा सा वो है जैसे शाइनी वाला है, पर ठीक है, किचन के लिए ठीक है, क्योंकि साफ वाफ करने में आसानी होती है। हमारे यहाँ तड़के लगते हैं। आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल दिस वाइट स्टोन इज। मेरे घर में भी काउंटर वैसे वाइट है, पर शायद ये मटेरियल नहीं है, और उस पर थोड़ा हमें केयरफुल रहना पड़ता है कि हल्दी गिर गई तो वो थोड़ा पीला पड़ जाता है, जो भी है, बट आई थिंक दिस इज अ डिफरेंट स्टोन देन दैट। एनीवेज, लुक्स ब्यूटीफुल। अच्छा, ये भी है और ये भी है, यू नो, दिस होल थिंग हैज मेड दिस किचन लुक सो यूरोपियन एंड बिग इन अ वे। ये भी ग्रे है, यहाँ पे भी ये ग्रेइश ब्लैक कलर के सिंक हैं,
फिर यहाँ पे एक वेट एरिया अलग से और है, ठीक है। सो द बर्तन धोने के लिए जैसे यहाँ हो गया, और फिर यू कैन पुट योर वॉशिंग मशीन, यहाँ वॉशिंग मशीन आ जाएगी। कई लोग वॉशिंग मशीन और ऊपर ड्रायर या ऊपर नीचे ड्रायर ऊपर वॉशिंग मशीन ऐसे भी लगा लेते हैं, बट लॉट ऑफ स्पेस है, यू नो। सो इट्स अ ह्यूज किचन, सारे आपके काम यहीं पे हो जाएं, उस तरह से प्लान्ड है जैसे wherever your staff is, you know, they can just do the work है। Let's go to the other areas. So this is the nice long corridor, अभी काम वाम चल रहा है इसके अंदर थोड़ा सा, तो you will see some people, I hope you don't mind. Oh yes, and how can I forget, this is the puja room. Some people if they don't want the puja room or they want puja room elsewhere or something, तो इसको store भी बना लेते हैं, तो that is up to you, but good space carved out of 300 square yards. अब ये इस घर का सबसे छोटा बेडरूम है, ठीक है, बट स्टिल इट इज नॉट दैट स्मॉल। अब क्योंकि यहाँ मार्किंग्स हैं तो हमारे लिए भी आसान हो गया, ये मार्किंग्स होगी कि बेड ऐसे आएगा, ये साइड टेबल्स आ गई साइड में, ठीक है, और सामने वहाँ पे वो टीवी की कैबिनेट वगैरह आ गई, एंड ऑन दिस साइड इन द कॉर्नर यू कैन हैव लाइक अ स्मॉल सोफा और समथिंग, यू नो, व्हिच इज ब्यूटीफुल, यू नो। इसको आप बना सकते हो वैसे गेस्ट बेडरूम, थोड़ा बेडरूम से थोड़ा सा दूर हो जाता है, ठीक है, you know, it's not the largest, but it's not very tiny also, let me tell you. Their architect has done a very good job. Oh, how can I forget the doors? So doors एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर गलत हो जाती है। इन्होंने शेड्स बहुत अच्छे चुने हैं, बड़े दरवाजे हैं, मोटे दरवाजे हैं, they're thick, they're big, and the finish is not loud at all. This is very nice. This is very, very nicely done. I love the veneer they've chosen. तो जो इसके अंदर ग्रेन्स वगैरह जो दिख रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं। दिस इज वेरी वेरी नाइस। सो वन रीजन टू यूज दिस एज अ गेस्ट बेडरूम कुड बी ऑल्सो बिकॉज वन ऑफ द नाइसेस्ट एंड यू वांट टू शो ऑफ टू योर गेस्ट। सो यहाँ पे पूरा मार्बल है, पहले वाले बाथरूम में उन्होंने टाइल्स यूज की थी, पर यहाँ पे पूरे बाथरूम में मार्बल है, एंड ऑल दोज नाइस फिटिंग्स, कूलर वगैरह की फिटिंग्स हैं, विच इज क्वाइट नाइस। ऑन दिस साइड देन वी हैव ऑल दी वार्डरोब्स। तो अब यहाँ पे इस साइड हमारे पास पूरे के पूरे ये आ गए वार्डरोब्स, क्वाइट वेल लिट, यू नो, एंड देन हियर आल्सो वी हैव अनदर वन, ठीक है। इसके अंदर भी मल्टीपल स्टोरेजेस हैं, सॉफ्ट क्लोज हैं, वेल फिनिश्ड। आई वुड से इन 300 स्क्वायर यार्ड मैंने शायद इससे अच्छी फिनिश प्रॉपर्टीज शायद नहीं देखी होंगी, या इसकी टक्कर की कोई देखी होंगी, बट especially we are considering the segment in GK, we are not talking जोरबाग और वसंत विहार और समथिंग, ना, तो उस सेगमेंट में ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने किया है। ओके, नाउ वी गोइंग टू गो इनटू द अदर बेडरूम्स। इसको बंद कर देते हैं क्योंकि हम मास्टर बेडरूम आपको बाद में दिखाएंगे। ठीक है, आप चीटिंग कर ले तो पहले देख ले। तो बेसमेंट बहुत अमेजिंग है, बाय द वे, यू गोइंग टू लव इट। बट लुक एट दिस बेडरूम, आई थिंक ये सबसे बड़ा बेडरूम है। यू कुड कॉल दिस मास्टर और द अदर मास्टर, बट दिस इज लाइक ए रियली बिग बेडरूम, एंड दे गिवन अ वेरी नाइस, यहाँ पे वुडन वो दिया हुआ है फील, और इधर दे मेड दिस काइंड ऑफ टिल्टिंग थिंग, इसके ऊपर स्क्रीन आ जाएगा एंड ऑल दैट, यू नो, वेरी वेरी नाइस लुकिंग। अच्छा, वार्डरोब्स वाइज यहाँ पे तो वार्डरोब्स हैं ही, विच वी कुड सी फ्रॉम इनसाइड, या सिमिलर टू व्हाट वी सॉ देयर, एक्सेप्ट फॉर इनके जो ये डोर्स की फिनिश है ये थोड़ी सी डिफरेंट दी है, यू नो, नॉट टू शाइनी ऑल्सो, और सेम वार्डरोब्स यहाँ पर भी हैं। सो या नथिंग स्पेशल, आई मीन सब जगह होते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वार्डरोब्स आई एम हाईलाइटिंग कि 4 डोर यहाँ हैं, 3 डोर वहाँ थे, और पूरे बेडरूम का स्पेस बहुत बड़ा है। एंड देन दिस बाथरूम दे हैव डन वेरी डिफरेंटली, आई वुड से, एंड इफ यू बीन फॉलोइंग माय कंटेंट यू नो आई एम अ फैन ऑफ डिफरेंट। अब जैसे ये जो इन्होंने किया है, ये पत्थर नहीं है, ये टाइल है, बट इट लुक्स लाइक स्टोन, यू नो, बट वेरी नाइस। बात ये नहीं है कि आपने पैसे कितने लगाए, वैसे तो इसमें बहुत पैसे लगे हैं, मैं नहीं कह रहा सस्ता है, पर कभी भी बात ये नहीं होनी चाहिए कि पैसे कितने लगाए। बात ये नहीं कितने अच्छे से फिनिश किया है, क्या कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ किए हैं। जैसे कि अगर हम इसको देखें, ये वाला जो कलर इन्होंने यूज़ किया है, आई डोंट नो, दिस मस्ट ऑल्सो बी सम टाइल जिसको उन्होंने काटा है छोटा छोटा करके, ये और ये बहुत अच्छा जा रहा है। नीचे भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा जा रहा है। दूसरा, जो जिन फिनिशेस पे ध्यान देना चाहिए, जैसे ये जो जॉइंट्स आप देखोगे कितने अच्छे से सील किए हुए हैं, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जॉइंट्स कितने अच्छे से सील किए हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इट्स अ बैकलाइट मिरर, इसमें 2-3 शेड्स अब मिल जाते हैं आपको, वट एवर यू लाइक। आई वुड प्रोबेबली कीप दिस वन, यू नो, एंड इसकी भी ब्लैक प्रोफाइल जो दी है,
ये ना सारे डिजाइनर्स का काम होता है बेसिकली, किस कौन से कलर्स का क्या कॉम्बिनेशन करना है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं, जैसे यहाँ पे ये जो इन्होंने लिया है ये ब्लैक कलर का लिया है, so this looks very nice, this goes this goes together, you know, and then there is gray, there is black, gray, तो ये सारे के सारे शेड्स आपस में बहुत अच्छे चल रहे हैं। बाथरूम फिटिंग्स वगैरह तो आजकल सारे अच्छे लगा रहे हैं, इन्होंने भी कॉलर वगैरह की लगाई नहीं है। Forgot to say, यहाँ पे बेंच भी है, so it is always nice to have a bench, you know, so you can sit down and rub your toes or whatever, ताकि गिर ना जाओ आप। So this is the third bedroom. We are going to go to the fourth bedroom now, which is the master. Okay, now welcome to the master bedroom. यहाँ पे इन्होंने बैक वॉल में काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस वगैरह भी दिए हैं, and they given this wooden thing, उसके बीच में ये मिरर फिनिश है, very nice brass lights, you know, and the bed is now going to come like this. साइड में साइड टेबल्स आ गई। There is so much of light in this bedroom because they're given such a big window, you know, very very nice. और वैसे ये तो UPVC है ही, ये भी जो है मार्बल लगाया हुआ है ताकि खराब नहीं होगा, बाहर से बारिश वारिश भी आती है अगर, तो यू नो इट विल नेवर स्पॉइल। सेकेंडली, अब ये बेडरूम इतना बड़ा है कि यहाँ पे जैसे 2 सोफा चेयर्स आ जाएंगी, बीच में एक छोटा सा यू नो पुट समथिंग इन बिटवीन लाइक अ स्मॉल टेबल और व्हाटएवर, एंड देन ऑन दिस साइड वी हैव दी काइंड ऑफ यू कैन हैव स्टोरेज एंड टीवी स्क्रीन के लिए जो भी आपको लगाना है। सो क्वाइट नाइस आई वुड से। इसके वार्डरोब्स भी बड़े अच्छे लगे मुझे, वैसे हैं बहुत सिंपल, बट हु सेड सिंपल कांट बी गुड, यू नो। सेम वार्डरोब जो अंदर से देखा था हमने, अंदर से तो सेम ही है, बस बाहर का जो है इन्होंने यहाँ पे ग्लास यूज किया है, एंड इट इज नॉट अ वेरी जैसे ब्लैकआउट भी नहीं किया हुआ और पूरा ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, यू नो, उसके बीच का कुछ शेड है। तो द टिंटिंग हैज बीन डन वेरी नाइसली, एंड देन दिस इज देयर एंड देन दिस इज देयर। ये वाला पूरा वहाँ अंदर तक जाता है ऐसे, यू नो, सो लॉट ऑफ स्टोरेज। आई रियली लव हाउ इट्स कम आउट, यू नो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कोई प्रॉपर्टी बेचता हूँ, फिर वो जो फिनिशिंग, ये फाइनल फिनिशेस पे कोई एंड में हो रही होती है ना, ये बड़ी ज़रूरी होती है कि अच्छे से होनी चाहिए। देन वी हैव दिस बाथरूम अगेन, एंड दैट वाज द लाइट, वेरी नाइस। इसमें भी सारा मार्बल ही लगाया हुआ है, कहीं टाइल वगैरह का काम नहीं है, वेरी नाइसली डन, 100% सेटिस्फाइड विद द फिनिशिंग। जो जॉइंट्स हैं नीचे के भी बड़े अच्छे से बंद किए हुए हैं इन्होंने, ऊपर यहाँ पे भी जॉइंट्स बहुत अच्छे से सील किए हुए, यू नो, आई लव दिस। एंड देन दिस इज द अगेन शावर क्यूबिकल विद अ बेंच, यू कैन जस्ट टेक अ लुक। ओके, सो दिस वाज द मास्टर बाथरूम। अब हम ऐसा करते हैं, नीचे चलते हैं और आपको बेसमेंट दिखाते हैं, विच इज सुपर अमेजिंग। ओके, सो दिस इज द प्राइवेट स्टेयरकेस। अभी हम ग्राउंड पे थे, वहाँ से हम अपने प्राइवेट स्टेयरकेस से बेसमेंट में आ रहे हैं, एंड दिस इज द फेवरेट एरिया ऑफ माई हाउस आई वुड से। एक तो इस स्टेयरकेस में इन्होंने बड़ी चालाकी की कि नीचे आके बड़ा कर दिया है ना। दिस लुक्स अमेजिंग, यू नो, दिस गिव्स अ फील ऑफ अ बिगर हाउस और समथिंग। स्टेयरकेस बहुत बड़ा हो जाता है नीचे आके, बट मेन थिंग, लुक एट दी डबल हाइट। Wow, this looks so good. This must be about 17 to 18 feet and this looks fantastic. थोड़ी सी लाइट्स अभी ऑफ है यहाँ पे, कुछ काम वाम चल रहा है तो वो ऑफ करके रखनी पड़ी हमें, पर कोई बात नहीं। ये पीछे का एरिया है, ये ऊपर खुला हुआ है, तो यहाँ से नेचुरल एयर लाइट वगैरह आ सके उसके लिए यहाँ पे यूजुअली लोग अपने गमले वगैरह लगाते हैं, या अगर आप इसको पार्टी हॉल की तरह यूज़ करने वाले तो यहाँ पे एक स्मोकिंग एरिया बन जाता है आपका, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर एग्जॉस्ट वगैरह लगा दो। यहाँ पे भी फिर दोबारा काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ जो टेक्सचर्ड वॉल है, यू नो, तो दिस ये जल्दी ख़राब नहीं होती हैं एक्चुअली, और लुक्स ऑल्सो वेरी नाइस एंड देन गोज विद द ओवरऑल थीम ऑफ द हाउस। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो दिस शोज यू द एंटायर बिग हॉल ऑफ द बेसमेंट। एक छोटा सा यहाँ पे भी वैसे शाफ्ट का एरिया है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, अभी गंदा भी बहुत है, बट ओके। सो हेयर इज़ वेयर द लिफ्ट वुड कम। अगर कोई लिफ्ट से आ रहा होता तो लिफ्ट वुड हैव ब्रॉट यू हियर, और आप ऐसे आते और सामने आपके ये हॉल आ जाता, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे ये टेप वेप लगी हुई है क्योंकि उन्होंने अपने पर्पसेस से, अपने फर्नीचर के पर्पसेस से कुछ किया हुआ है, बट दिस इज नाउ अ वेरी बिग हॉल। तो एक हॉल तो फ्रंट में था जहाँ डबल हाइट थी, यहाँ डबल हाइट नहीं है, पर यहाँ पे भी हाइट बहुत अच्छी है, शायद 12 फुट होगी, ऐसे कुछ होगी, शायद 13 भी हो, आई हैवंट मेजर्ड रियली। ठीक है, तो नाउ दिस बिकम्स लाइक अ मोर प्राइवेट हॉल। वो है कि जब भी कोई आएगा तो सीधा उसी एरिया में आएगा, तो दिस बिकम्स मोर प्राइवेट, यू नो। तो हो सकता है आप बीच में एक वॉल लगा लो, एक डोर लगा लो और उसको बंद कर दो,
वहाँ एक बाथरूम है, एक पेंट्री है, वो सब बेसमेंट्स में होता है। सो आई एम नॉट वेरी वरीड कि मैं आपको वो दिखा रहा हूँ नहीं दिखा रहा। ये बेसिकली एक जिम रूम है और यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट हैं, प्लानिंग टू पुट वुडन फ्लोरिंग ओवर है। अभी यहाँ पे ग्रेनाइट लगा हुआ है। वैसे जिम के लिए आप रबर की कारपेटिंग भी कर सकते हो, वो बहुत अच्छी होती है, बट टू ईच इज ओन, जिसको जैसा ठीक लगे। और यहाँ पे कुछ इन्होंने ये वार्डरोब्स भी एडिशनली इंस्टॉल कर लिए हैं ताकि इफ़ यू वांट मोर स्टोरेज यू कैन डू दैट। ठीक है, इनका भी फाइनल काम चल रहा है अभी। ये बेसमेंट का एरिया पूरा नहीं है। ऑल्सो जैसे हमने पीछे देखा था ना, एक एरिया था जो ओपन था, तो यहाँ पे भी एक ऐसा एरिया, ये ओपन है, ऊपर से लाइट और हवा आती है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा खुला छोड़ दोगे ऐसे, तो आपको थोड़ी बहुत वेंटिलेशन आती रहेगी। अभी बाहर सामान पड़ा है, बहुत गंदा है, डोंट वरी अबाउट इट, बट जस्ट हाईलाइटिंग द पॉइंट। नाउ द मेन थिंग ऑफ द हाउस विच इज द स्पा। बहुत अच्छा स्पा बनाया है इसमें बिल्डर ने, और मेरे ख्याल से अगर कोई भी बेसमेंट ग्राउंड खरीदता है तो उसको ये चीज़ें तो करनी ही चाहिए। तो अब हम स्पा में जा रहे हैं। यहाँ मेन अभी कुछ काम हो रहे हैं और थोड़ी सी लाइट्स अभी ऑन नहीं हो पा रही फॉर व्हाटएवर रीजन, काम चल रहा है, कहीं से उन्होंने ऑफ किया हुआ होगा। बट लेट मी जस्ट शो यू। सो यू एंटर द स्पा एंड देन दिस इज द ब्यूटीफुल जकूजी। अभी इसके ये हेड्स वेड्स लगने हैं, कुछ होना है, बट इट्स क्वाइट अ लार्ज जकूजी, यू नो, इफ यू हैव अ फैमिली ऑफ 2, 3, 4 people, or I mean there are kids who want to go in the jacuzzi, so they can do that. यहाँ पे एक स्टीम रूम है, उसका पैनल यहाँ लगाया हुआ है, अच्छा सिस्टम लगा है, वैसे कॉल्स्टन का लगाया हुआ है। आप यहाँ पे आराम से बैठिए, स्टीम लीजिए। So good, my life is so good, ऐसा सोचिए। And then you get up and then you come here and then you take a shower, you know. So first take a warm shower, then take a cold shower. Very, very healthy. Okay, and then you're back to this area. Start a party, you know, if you like to. Anyways, how do you like this property? You must write in the comments. Do subscribe to the channel also. अगर कोई चीज़ें रह गई हैं या आपको लगता है ये तो बताया नहीं, वो तो बताया नहीं, आप कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, पर ऐसी और है मेरे पास। इसी बिल्डर के भी और प्रोडक्ट्स हैं, औरों के भी हैं। इस बिल्डिंग का फर्स्ट और सेकंड फ्लोर मिलता है अभी फिलहाल के लिए, while we are shooting it. So if you wish to buy something, I mean we can definitely help you. तो हम ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, तो हमें बारीकियाँ पता होती हैं। So if we understand आपको क्या चाहिए, हमें समझ आएगा, तो हम आपको फिर वैसी ही चीज़ दिखा भी पाते हैं। ठीक है, लाइक जैसे इनको हम दिखा पाए, क्योंकि इन्होंने पूरी साउथ दिल्ली देखी हुई थी, पर हमने जब बात करी, मैं कहा एक ही चीज़ है वो दिखाते हैं, ये देखा, उनको पसंद आ गया। ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड एफर्ट, लुक फॉर द राइट प्रॉपर्टीज़ only after you understand the requirement fully. Okay, I hope this has been helpful. Let's go to the next one.